वेलकम बैक फ्रेंड्स टू द जीएस प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज है 4 जुलाई 2020 और आज की करंट अफेयर में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। और अगर आप आज की वीडियो की पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो टेलीग्राम लिंक पर जाइए जहां पर आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले आज हम बात करते हैं कि कल की करंट अफेयर में जो हैशटैग करंट अफेयर की क्विज थी उसका आंसर क्या है। तो उसका आंसर है लिवरपूल और हैशटैग जीएस का जो आंसर है वो है आपका अप्सरा, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं आज के क्वेश्चंस के साथ। तो आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री एडोल्ड फिलिप ने इस्तीफा दे दिया है। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रांस, ऑप्शन सी सही होगा। तो फ्रांस के प्रधानमंत्री एडोल्ड फिलिप ने राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन द्वारा सरकार में फेरबदल की करने की जो संभावनाएं हैं उनके चलते अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। फ्रांसीसी प्रेसिडेंसी द्वारा की गई घोषणा के अनुसार एडोल्ड फिलिप अब नए कैबिनेट के गठन तक सरकारी मामलों का कार्यभार संभालेंगे। ये राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन की योजनाओं का एक हिस्सा है ताकि वो ग्रीन साख को मजबूत कर सकें और फिर से होने वाले संभावित चुनाव में पहले अपनी केंद्र सरकार को पुनर्जीवित कर सकें। तो आप ध्यान रखेंगे, फ्रांस देश के जो प्रधानमंत्री हैं एडोल्ड फिलिप, उन्होंने हाल ही में इस्तीफा दे दिया है। फ्रांस की बात करें तो ये यूरोपियन कंट्री है और फ्रांस की जो राजधानी है वो है पेरिस, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस संस्थान ने टीचिंग सेटअप मोबाइल मास्टर जी लॉन्च किया है। तो मोबाइल मास्टर जी टीचिंग सेटअप जो है वो आईआईटी कानपुर संस्थान ने डेवलप किया है। तो ऑप्शन आपका ए सही होगा। तो आईआईटी कानपुर ने एक घर से कक्षा यानी कि घर के माध्यम से कक्षा संचालित की जाए ऐसे टीचिंग सेटअप मोबाइल मास्टर जी को विकसित किया है। इसके द्वारा भारत के ग्रामीण छात्रों के लिए बहुत ही फायदेमंद होने की उम्मीद रखी गई है। और इस सेटअप पर अपने स्मार्टफोन यानी जो आपका मोबाइल फ़ोन हुआ, इसका उपयोग करके शिक्षकों की लेक्चर या निर्देश को रिकॉर्ड किया जा सकता है। मोबाइल मास्टर जी जो सेटअप है इसकी अगर हम बात करें तो ये सेटअप विभिन्न एंगल से कक्षा में चल रही लेक्चर की वीडियो बना सकता है। ये उत्पाद काफ़ी हल्का है जिसमें बच्चों को निर्देश देने के लिए सीट फिट करने और बुक रखने की भी सुविधा इसमें रखी गई है, ठीक है। और मोबाइल मास्टर जी ऑनलाइन क्लास को आरामदायक और घर का माहौल बनाते हुए पूरी रिकॉर्डिंग सेटअप को होल्ड, पोजीशन और फोकस करने में सक्षम है, ठीक है। तो आप ध्यान रखेंगे इसका आंसर हो जाएगा आईआईटी कानपुर, ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड, ग्रेट एमिग्रेंट्स 2020 ने से हाल ही में किसी सम्मानित किया गया है। ग्रेट एमिग्रेंट्स एक तरह का सम्मान है। तो ये इस बार मिला है सिद्धार्थ मुखर्जी को, राज चेट्टी को। तो इस तरह से ऑप्शन सी सही हो जाएगा, यानी कि उपरोक्त दोनों। तो देखिए, भारतीय अमेरिकी पुलित्जर पुरस्कार विजेता लेखक और फिजिशियन सिद्धार्थ मुखर्जी और हार्वर्ड विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र के प्रोफेसर राज चेट्टी को कोविड-19 महामारी को रोकने के लिए और उनके प्रयासों में योगदान के लिए कार्नेगी कॉर्पोरेशन ऑफ न्यूयॉर्क ने 2020 ग्रेट एमिग्रेंट्स की सूची में शामिल किया गया है, ठीक है। कुल 38 अमेरिकी नागरिकों के साथ उनको ये सम्मान मिला है, यानी कि कुल 38 अमेरिकी नागरिकों को सम्मान मिला है और उन्हीं में सिद्धार्थ मुखर्जी और राज चेट्टी जो भारतीय मूल के हैं उनको ये अवार्ड दिया गया है, ठीक है। सिद्धार्थ मुखर्जी के बारे में अगर हम बात करें तो उनकी कम्युनिकेशन कौशल का उपयोग करके लोगों को अपने मंचों और व्यापक रूप से पढ़े गए निबंधों के माध्यम से कोविड-19 के बारे में शिक्षित करने और जागरूकता बढ़ाने के लिए उनको सम्मानित किया गया है। 2011 में उन्होंने एक बुक भी लिखी थी जिसका नाम है द एम्परर ऑफ द ऑल मालदीव, ए बायोग्राफी ऑफ कैंसर। उनके लिए इसी पुस्तक के लिए उन्हें पुलित्जर पुरस्कार मिला था, राइट। चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। हाल ही में विश्व खेल पत्रकार दिवस कब मनाया गया। तो जो स्पोर्ट्स के क्षेत्र में जो पत्रकारिता होती है उसको चिन्हित करने के लिए जो खेल पत्रकार दिवस मनाया जाता है वो 2 जुलाई को मनाया जाता है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ठीक है। ये हर साल विश्व स्तर पर 2 जुलाई को वर्ल्ड स्पोर्ट्स जर्नलिज्म डे यानी कि विश्व खेल पत्रकार दिवस मनाया जाता है। और इसका उद्देश्य खेल पत्रकारों के काम की सराहना करना और उन्हें अपने काम में बेहतर करने के लिए प्रोत्साहित करना है। इस दिन को मनाए जाने की जो शुरुआत है वो इंटरनेशनल स्पोर्ट प्रेस एसोसिएशन इसकी 70वीं वर्षगांठ को चिन्हित करने के लिए सन 1994 1994
4 से इसकी शुरुआत की गई थी। ठीक है, तो इस पॉइंट को आप ध्यान रखेंगे। और इस वर्ष जो आपका इंटरनेशनल स्पोर्ट्स प्रेस एसोसिएशन है, इसकी 96वीं वर्षगांठ है। यानी कि इस वर्ष की अगर हम बात करें, 70वीं वर्षगांठ से इसकी शुरुआत की गई और इस वर्ष 96वीं वर्षगांठ है। ठीक है, बात करते हैं इंटरनेशनल स्पोर्ट्स प्रेस एसोसिएशन की, तो इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं ज्ञानी मेरलू और इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड की लॉरेंज में है। ठीक है, तो आप ध्यान रखेंगे विश्व खेल पत्रकार दिवस 2 जुलाई को मनाया जाता है और इसकी शुरुआत कब की गई थी? 1994 में। राइट, चलिए आगे देखते हैं। फ्यूचर ऑफ हायर एजुकेशन 9 मेगा ट्रेंड्स पुस्तक किसने लिखी है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बुक्स से रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चंस आ ही जाते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है वी पट्टाभिराम। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। और इसका विमोचन किसने किया है? एम वेंकैया नायडू ने। तो उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू द्वारा फ्यूचर ऑफ हायर एजुकेशन 9 मेगा ट्रेंड्स नामक एक पुस्तक का ऑनलाइन विमोचन किया गया है और इस पुस्तक को सीए वी पट्टाभिराम द्वारा लिखा गया है। इस वर्चुअल इवेंट को आईसीटी एकेडमी द्वारा होस्ट किया गया। पुस्तक के बारे में बात करते हैं, तो ये जो पुस्तक है उसमें उच्च शिक्षा यानी कि हायर एजुकेशन, ठीक है, हायर एजुकेशन की प्रमुख पहलुओं जैसे कि छात्र शिक्षक संबंध, शिक्षण विधियां, प्रयोगशालाएं और परीक्षाओं के अलावा अन्य मानदंडों को इसमें शामिल किया गया है, जिसमें इस कोविड-19 महामारी के दौरान एक बदलाव आया है। और ये जो पुस्तक है वो पूरे भारत में लगभग 5000 शिक्षकों के सर्वेक्षण पर आधारित बनाई गई है। ठीक है, तो पॉइंट को आप ध्यान रखेंगे। पुस्तक लिखी है वी पट्टाभिराम ने और पुस्तक का विमोचन किया है एम वेंकैया नायडू ने। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। आगे देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6। हाल ही में किस देश ने APEC समिट 2021 को रद्द करने का फैसला किया है? इसका आंसर हो जाएगा न्यूजीलैंड, ऑप्शन बी सही होगा। तो न्यूजीलैंड ने कोविड-19 महामारी के कारण वर्ष 2021 में होने वाली एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरपोरेशन, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरपोरेशन जो समिट है, ये जो सम्मेलन है, उसको रद्द करने की घोषणा की है। इस शिखर सम्मेलन में न्यूजीलैंड के ऑकलैंड में इसको आयोजित किया जाना था। इसके पहले नेताओं की इस बैठक को चिली सरकार द्वारा 2019 में हिंसक विरोधी प्रदर्शनों के कारण रद्द कर दिया गया था और इस साल 2020 की वर्चुअल APEC बैठक मलेशिया द्वारा आयोजित की जा रही है। न्यूजीलैंड के उप प्रधानमंत्री विंस्टन पीटर्स ने योजना और सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए 2021 एपेक समिट को रद्द करने की घोषणा की है। ठीक है, तो इस पॉइंट को आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 7। फिच रेटिंग एजेंसी ने भारत की GDP विकास दर 9.5% से घटाकर कितनी कर दी है? तो इसका आंसर हो जाएगा ये अब 8% पर कर दी है, तो ऑप्शन सी सही होगा। तो फिच रेटिंग एजेंसी ने हाल ही में जारी की गई ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट में जून में अपडेट करते हुए वित्त वर्ष 2022 तक, ठीक है, 2022 यानी 2021 से लेकर 22 तक भारत की जो GDP विकास दर है वो 9.5% से घटाकर 8% कर दी है। फिच ने चालू वित्त वर्ष में भारतीय अर्थव्यवस्था की 5% गिरावट के अपने पहले अनुमान को बरकरार रखा है। इसके अलावा फिंच ने भारतीय अर्थव्यवस्था में वित्त वर्ष 2022-23 में 5.5% की दर से बढ़ने का भी अनुमान लगाया है। यानी कि 2022 से लेकर 2023 की अगर हम बात करेंगे तो 5.5% की दर से भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो बढ़ेगी, ऐसा उसका अनुमान है। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। किस राज्य में कंटिन्यूस गैल्वेनाइज्ड रिबार उत्पादन सुविधा सेंटर का उद्घाटन किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा पंजाब, ऑप्शन ए सही होगा। तो केंद्रीय इस्पात और पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री धर्मेंद्र प्रधान द्वारा पंजाब की मंडी गोविंदगढ़ में कंटिन्यूस गैल्वेनाइज्ड रीबार प्रोडक्शन फैसिलिटी सेंटर का उद्घाटन किया गया है। नवगठित ये सुविधा सेंटर निर्माण उद्योग को गैल्वेनाइज्ड रीबार की आपूर्ति की बहुप्रतीक्षित आवश्यकता में सहयोग करेगी और इस सुविधा को आत्मनिर्भर भारत बनाने की दिशा में एक कदम माना जाएगा। यानी कि जो गैल्वेनाइज्ड रीबार टेक्नोलॉजी है उसका उत्पादन अब कहाँ पर होगा? पंजाब में भी हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। हाल ही में राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस कब मनाया गया? तो इसका आंसर है 1 जुलाई, ऑप्शन ए सही होगा। तो नेशनल पोस्टल वर्कर डे हर साल 1 जुलाई को राष्ट्रीय डाक कर्मचारी
दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इस दिन को दुनिया भर में डाक कर्मियों द्वारा की जाने वाली जो सेवा है उसके सम्मान के रूप में मनाया जाता है। राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस डाकियों यानी कि पोस्टमैन और सभी डिलीवरी कर्मियों जो डिलीवरी बॉय होते हैं उनको थैंक यानी कि धन्यवाद करने का एक अनूठा तरीका है, क्योंकि अब ऑनलाइन शॉपिंग हम सभी लोग करते हैं, जिससे कि डिलीवरी बॉय का भी एक बहुत ही बड़ा इसमें योगदान होता है, तो उनको भी इसी में शामिल किया गया है। भारत में कोविड-19 महामारी के दौरान डाक सेवाओं में विशिष्ट विविधता आई है। अब डाक विभागों में कार्यकर्ता एक कोरोना योद्धा के रूप में काम कर रहे हैं। ठीक है, बात करें भारतीय डाक के महानिदेशक वो हैं आपके अरुंधति घोष, वर्तमान में भारतीय डाक के महानिदेशक हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। स्विगी ने डिजिटल वॉलेट के लिए किस बैंक के साथ समझौता किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आईसीआईसीआई बैंक, ऑप्शन बी सही होगा। तो देखिए, फूड टेक दिग्गज कंपनी स्विगी ने आईसीआईसीआई बैंक के साथ मिलकर अपना एक नया डिजिटल वॉलेट लॉन्च किया है। इस डिजिटल वॉलेट का नाम है स्विगी मनी। ठीक है, जो उपयोगकर्ताओं को सिंगल क्लिक चेकआउट अनुभव प्रदान करेगा। इस साझेदारी के माध्यम से स्विगी अपने ग्राहक प्लेटफॉर्म के ऑर्डर के लिए पैसों के इस्तेमाल करने की अनुमति देगा। स्विगी ने अपने क्लाउड प्लेटफॉर्म पर निर्मित आईसीआईसीआई बैंक की इंस्टा वॉलेट सर्विस का उपयोग किया है, जो कि फूड टेक ग्राहकों के लिए तुरंत डिजिटल वॉलेट बनाने की अनुमति देता है। ये सेवा उन ग्राहकों के लिए भी होगी जिनका खाता आईसीआईसी बैंक के साथ नहीं है। हालांकि इसके लिए उन्हें बैंक को कोई भी सरकारी आईडी देना अनिवार्य हो सकता है। ठीक है, तो आप ध्यान रखेंगे, इसका आंसर है आईसीआईसीआई बैंक। स्विगी क्या है? एक तरह से फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म है, जैसे कि स्विगी होता है, जोमेटो होता है, वॉटेवर। ठीक है, तो ये रहे आज की वीडियो के टॉप 10 करंट अफेयर क्वेश्चन। आगे देखते हैं आज की करंट अफेयर की क्विज। देखिए, कल की क्विज के जो आंसर थे वो मैंने वीडियो के शुरू में ही बता दिए हैं। ठीक है, तो आज की क्विज का क्वेश्चन है, किस राज्य ने 1 जुलाई से किल कोरोना अभियान शुरू किया है? तो अगर आपको इसका आंसर आता है तो वीडियो कमेंट बॉक्स में #CA के साथ इसका आंसर दीजिए। और दूसरा आपका क्वेश्चन है #GS थारू जनजाति। ध्यान रखेंगे, कौन सी जनजाति? थारू जनजाति किस हिंदू त्यौहार को शोक पर्व के रूप में मनाती है? इसका आंसर आप ये कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए टेलीग्राम पर जाइए, द जीएस प्लेटफॉर्म सर्च करके आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।